में ज्वाइन किया है उसामा गाजी ने। उसामा गाजी, बताइएगा कि सहाफ़ियों को इस तरह से डरा धमका कर क्या है ये लोग अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप देखिए कि अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया, क्या उसके बाद सिद्दीक जान जैसे लोग डर गए? क्या वो इन धमकियों में आ गए? आप देख लीजिए, हमारी अगर सिर्फ बोल न्यूज़ की बात की जाए, हमारे को चेयरमैन उनको गिरफ्तार किया गया। उससे पहले आप देखें जमील फारूकी के साथ क्या होता है, समी इब्राहिम साहब के साथ क्या होता है, इमरान रियाज को आप देख लें। तो ये तो सिर्फ बोल न्यूज़ की मिसालें हैं। इसके अलावा दीगर सहाफ़ी जो हैं एक एक करके किस तरह से उनके खिलाफ मुकदमा बनाए जाते हैं, जो आज तक चल रहे हैं और वो लोग पेशियां भी भुगत रहे हैं। तो इनसे मामला कंट्रोल तो नहीं हुए, लोग धमकियों में तो नहीं आए। इसीलिए आज देखिए, आज सिद्दीक जान को बगैर किसी कानूनी जवाब के और इतना खौफ और डर है कि आप देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अहकामात हैं कि इस तरह से किसी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसके बावजूद उनको गायब कर दिया जाता है। और शायद इसीलिए अभी तक उनके बारे में नहीं बताया जा रहा कि उनका ख्याल है कि जी कोई हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी न शो हो जाए, तो उनका बताया ही नहीं जा रहा कि कहाँ पर है। तो ये इस कदर अफसोसनाक पहलू है कि इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, तो आप पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये कैपिटल उन लोगों के लिए भी महफूज नहीं है जो दुनिया को बाखबर रखते हैं। अब उनको भी बेखबर कर दिया गया है। अब उनकी खबर भी चल रही है टीवी पर कि उनकी खबर ही नहीं मिल रही कि वो कहाँ पर हैं। तो आप सोचिए कि क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क में और कहाँ ये पिछले 11-12 महीनों में इस मुल्क को धकेल दिया गया है। जी, तो ये बताइए कि पुलिस इस बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी जब SHO ही मुलविस है? ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पर अगर पुलिस कोई ज्यादती या जुल्म करती है या कोई नाअहली है तो उसकी इंक्वायरी भी पुलिस ही करती है। ये एक अजीब बात है कि वही लोग जिन्होंने वो जुल्म किया है, वही लोग जो हमारे मुहाफिज हैं, वही अगर डाकू बन जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे? वही डाकू आपको बताएंगे कि जनाब हाँ जी हम देखते हैं कि हमने ये काम किया ही नहीं किया। तो ये एक अलमिया है और इसमें होता तो ये है कि बाकी मुल्कों में जहाँ जमहूरियत है, जहाँ वाकई जमहूरियत है, जहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, जहाँ इंसानी हुकूक हैं, जहाँ आइन और कानून नाम की कोई चीज़ है, तो वहाँ तो इस चीज़ को देखा जाता है। वहाँ किसी की जरूरत नहीं होती इस तरह से किसी को गायब कर दें, उठा लें और पुलिस वाले कह रहे हैं जी हमें तो पता ही कोई नहीं है, जबकि वहाँ खुद मौजूद हों, उसके बाद ये सब कर रहे हों। तो यहाँ खौफ खत्म हो चुका है क्योंकि उनका ख्याल है कि जो माफिया के साथ हम होते हैं तो माफिया ज़्यादा ताकतवर होता है और आइन और कानून से। तो वो जो मर्जी फैसले करे कि जी इलेक्शन नहीं करवाने तो कौन क्या हमारा बिगाड़ लेगा, हम जिसको मर्जी उठाएं, गायब करें, जैसे मर्जी उसके साथ सलूक करें, अदालतें क्या कर सकती हैं? तो हम अदालतों को भी धमका देंगे, उनके जजेस के ऊपर ट्रांसमिशंस कर देंगे, उनकी हम ऑडियोज, उनकी तस्वीर चलाएंगे, उनके बताएंगे हम तुम्हारे घर तक जा सकते हैं। तो वो इस तरह से धमकाना और माफिया का ये अंदाज होता है कि आप स्टेट से लॉयल ना रहें, आप आइन और कानून से ना करें, आप हमारे साथ लॉयल्टी रखें तो हम आपको अच्छी पोजीशंस भी देंगे, हम आपको बचा भी लेंगे, हम आपको मराद भी देंगे और आप करप्शन करें, जो मर्जी करें, जब आप हमारे साथ हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी, काम की मिलेंगी और करप्ट लोगों को सूट करते हैं। और अगर आप कोई अपराइट होता है, कोई जरा आवाज उठाता है या कहता है कि हम ये गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके खिलाफ इंक्वायरियां कर दी जाती हैं। ये इस मुल्क का हाल है। मगर ये आप अगर देखें, ये जो तेजी आ रही है इसमें, ये इसलिए आ रही है कि हालात इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे इसके बावजूद, इसलिए ये इनको हरकतें करनी पड़ रही हैं। मगर मुझे ये लगता है कि अब चूंकि इनसे अदालतें कंट्रोल नहीं हो रही उस तरह जिस तरह माजी में कर लिया गया या हो जाता था, आज हम उससे ज्यादा कुछ देख रहे हैं कि अदालत में या वकला में या साफी तंजीमों में एक हम निस्बतन ज्यादा जान देख रहे हैं, ज्यादा हम रिटेलिएशन देख रहे हैं, रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। और ये आगे जाकर हमें नजर आएगा इंशाअल्लाह कि और ज्यादा ताकत होगी इसमें। और इसीलिए आप देखें कि ये सब कुछ किया जा रहा है। वरना अगर कानूनी कार्रवाई करते, अगर इनको खौफ ना होता कि हाँ जी हम मैनेज कर लेंगे अदालतों को या हम कानूनी तौर पर दोस्त हैं, तो फिर कहीं तो बताया जाता सिद्दीक जान के बारे में, कोई वो उस तरह की FIR आती, कोई चीज सामने आती, कोई बयान सामने आता। तो इनको पता है कि अदालतों में ये इंशाल्लाह नहीं ठहर सकेंगे और ये एक्सपोज होंगे मजीद। ये असल में कमजोरी जाहिर करती है, बुज़दिली जाहिर करती है इस तरह की कार्रवाइयाँ। ये कोई ताकत या ये चीज जाहिर नहीं करती कि वो राइट पर है या ताकत से दबा लेंगे। ये बुज़दिली होती है, ये कमजोरी होती है और इस वजह से इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि कौम जिस तरह से, और सिद्दीक जान इतना बेहतरीन इंसान है, इतना बेहतरीन साथी है, उसके साथ इतनी दुआएं हैं और इतनी सपोर्ट है साफियों की, इंशाअल्लाह कि आप देखेंगे कि रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा शदीद आ रहा है।
اور یہ جن لوگوں نے بھی کارروائی کی ہے انشاءاللہ ان کو نہ صرف بھگتنا پڑے گا اور مجبور ہوں گے کہ وہ صدیق جان کو چھوڑیں گے بھی اور وہ پچھتائیں گے بھی. جی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسامہ غازی. ہمارے ساتھ جمیل فاروقی بھی موجود ہیں. جمیل فاروقی بتائیے گا اس اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کو جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ بنانا ریپبلک ہے؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا. ظلم اور جبر کی ایک اور داستان، حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار. سچ کی آواز، صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش. ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی بھیٹ چڑھنے لگے. عدالتی احکامات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا. اف کیا ظلم ہے. بول اس ظلم کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.